हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म इन एचटीएमएल। आपके सिलेबस का ही 10th क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस का ही एक पार्ट है फॉर्म्स इन एचटीएमएल। फॉर्म्स क्या है? एक इफेक्टिव वे है डाटा कलेक्ट करने का। यूजर से जो भी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, जितने भी यूजर विजिट कर रहे हैं वेबसाइट, वो उनसे एक डाटा कलेक्शन का एक इफेक्टिव मेथड है। आपने बहुत सारे दूसरे फॉर्म भी भरे भरे होंगे। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तब भी आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उसी टाइप के ही फॉर्म हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। व्हेन यू क्रिएटिंग ए वेब पेज, जब आप एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना एक खुद से अपने पेज के वेब पेज के ऊपर खुद से आप अपना एक फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म are very effective because they can easily collect the data from the internet। देखिए सामने एक सैंपल फॉर्म दिखाया है मैंने आपको। फॉर्म इज यूज्ड टू अलाउ ए यूजर टू एंटर डाटा विद द हेल्प ऑफ मेनी कंट्रोल्स। अब ये कंट्रोल्स क्या है? एक फॉर्म के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं आपको। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनके आगे एक बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। तो जो जो ये डाटा कलेक्शन मेथड है, जो जो जिसकी हेल्प से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, वो सभी कंट्रोल्स हैं हमारे। जैसे जेंडर, आगे दो बटन्स बने हुए हैं, इनको रेडियो बटन कहा जाता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक कैलेंडर जैसा आप डेट सिलेक्शन मेथड दिया हुआ है, कैलेंडर की तरह कैलेंडर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस के लिए एक थोड़ा नॉर्मली फर्स्ट नेम से बड़ा टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो इस तरह के मल्टीपल, ये सिर्फ एक सैंपल है, आपके सामने एक एग्जांपल दिखा रखा है। जैसे सबमिट है, नीचे एक बटन दिया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, और बहुत सारे कंट्रोल हम बनाएंगे भी फॉर्म के ऊपर। आपको फॉर्म बनाना सिखाया जाएगा जो आपके 10th क्लास सिलेबस का एक पार्ट है। HTML form are required if you want to collect some data from the visitor of the। किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? कि जब आप विजिटर से, यानी कि जो विजिट कर रहा है साइट के, उससे कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन क्रिएट ए फॉर्म। अपने हिसाब से आप अपना जिस तरह का डाटा आपको कलेक्ट कराना है, जिस टाइप का डाटा आपको चाहिए, आप उस तरह के फॉर्म के ऊपर कंट्रोल बना सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फॉर्म्स को। नेक्स्ट है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग नॉर्मली उसी तरह के जैसे HTML नॉर्मल आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जनरली कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं HTML का, आपने उसी तरह से HTML का एक प्रोग्राम स्टार्ट करना है। फॉर्म ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम का ही एक पार्ट होता है फॉर्म। जैसे आप लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट का टैग यूज कर रहे हैं, आप टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग यूज करते हैं, उसी तरह फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का टैग यूज करेंगे। द HTML form tag provide a document section to take input फ्रॉम द यूजर। एक सेक्शन क्रिएट कर देता है। अभी हमने पिछले पेज पर एक एग्जांपल देखा था कि एक अलग से फॉर्म दिखाई दे रहा है, उसी तरह का एक सेक्शन बन जाएगा, एक फॉर्म बन जाएगा आपके HTML पेज के ऊपर। तो आप उसमें अपना डाटा एंट्री करा सकते हैं किसी से भी, जो भी आपका पेज विजिट कर रहा है, या जिस तरह की, सपोज आप ऑनलाइन शॉपिंग का पेज बना रहे हैं तो आपको यूजर फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना है, तो देन यू कैन क्रिएट द फॉर्म। तो फॉर्म क्या है? एक अपना अलग सा सेक्शन क्रिएट कर देता है, अलग शो होगा HTML के, लेकिन आपने HTML के पेज पर ही इसको क्रिएट करना है। इट प्रोवाइड वेरियस कंट्रोल सच एज टेक्स्ट फील्ड। अब फॉर्म जितने भी आप कंट्रोल क्रिएट करेंगे वो फॉर्म पे, यानी कि जो सब टैग हैं इसके, और जितने भी कंट्रोल आप बनाएंगे वो सारे फॉर्म के ऊपर बनाएंगे। फॉर्म के बाहर ये सारे कंट्रोल कोई भी, ये दीज कंट्रोल्स आर द पार्ट ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का ही एक पार्ट है और इनके ऊपर ही हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म ये कंटेनर एलिमेंट है। फॉर्म स्टार्ट भी करते हैं और फॉर्म को हम क्लोज भी करते हैं। तो इस तरह से जब आप फॉर्म बनाना शुरू करेंगे तो फॉर्म, और उसके बाद जो भी आप टैग यूज करेंगे, इनपुट मेन टैग रहेगा इसमें, जिसके ऊपर आप कंट्रोल ऐड करेंगे, जिसके साथ आप कंट्रोल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट टैग ही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेन, दिस इज द मेन टैग जिसको हम अपने फॉर्म पर यूज करेंगे। द इनपुट फील्ड इज यूज टू स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अलग अलग टाइप के जो कंट्रोल हैं उनको डिस्कस करने, उनको एंटर करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं। इनपुट, देन वी हैव टू मेंशन द टाइप। हमें उसके बाद टाइप यूज करना है। इनपुट का ही एक एट्रीब्यूट है इनपुट। मेन
टैग है आपका जो सारे कंट्रोल इनपुट करेगा, ऐड करेगा एक फॉर्म के ऊपर। द इनपुट टैग इज यूज्ड विद इन द फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म टैग में ही इनपुट का टैग हम यूज करेंगे। फॉर्म का एक सब टैग है इनपुट टैग, एक हेल्पिंग टैग है इसका। डिक्लेयर द इनपुट कंट्रोल, जो कंट्रोल को इनपुट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। एन इनपुट फील्ड कैन बी ऑफ वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द एट्रीब्यूट टाइप। इनपुट कई तरह के हो सकते हैं। जो जो इनपुट आपने लेना है, जैसे सपोज हम टेक्स्ट ले रहे हैं, हम हमने सिलेक्शन कराना है किसी मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक का, तो हम रेडियो बटन डिक्लेयर कर रहे हैं। हम चेक बॉक्सेस डिक्लेयर कर रहे हैं, मल्टीपल में मल्टीपल ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वी विल यूज चेक बॉक्सेस। पासवर्ड लगाना है आपको, तो यू कैन यूज पासवर्ड कंट्रोल। तो जैसा आपका कंट्रोल होगा उसी तरह का आप इनपुट में कंट्रोल का नाम देंगे। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दिस इज द इनपुट टाइप। टाइप इनपुट का एक एट्रीब्यूट है जिसे हम टाइप बताने के लिए कि इनपुट का आप कौन सा टाइप लेना चाहते हैं। यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट ले रहे हैं, इसकी टाइप नेम। एक इनिशियल नेम होता है इस कंट्रोल के लिए, आपने नेम डिफाइन कर दिया। वैल्यू डिपेंड करती है कंट्रोल पर, कौन सा कंट्रोल आप ले रहे हो, वहां पर वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ हम वैल्यू खुद से डालेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेगा ये एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम आपने कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन पर एक नेम स्टोर कर देगा, एक इनिशियल नेम स्टोर कर देगा इसके लिए। जो टाइप लिया आपने, जो आपने कंट्रोल लिया, उसका एक नाम सेट हो जाएगा। देयर आर मेनी एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग, कई सारे एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप। मैंने अभी बताया इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द और क्रिएट द इनपुट। टाइप डिक्लेयर कर देंगे यहाँ किस तरह का आप इनपुट ले रहे हैं, किस तरह का आप कंट्रोल ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने टेक्स्ट ले लिया तो इट विल क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। वैल्यू एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ इनपुट एलिमेंट। नेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम। नेम एक कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन में इसका लिए एक नाम सेट कर देगा ये। तो इस तरह से आप इनपुट टैग यूज करेंगे। कोई भी आपने इनपुट लेना है, कोई भी आप इनपुट, कोई भी कंट्रोल क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए इनपुट, सबसे पहले हम इनपुट टैग यूज करेंगे। जैसे कि आपने फॉर्म ऐड कर दिया, तो आप क्या करेंगे उसके लिए इनपुट टैग यूज करेंगे जब भी आपने कोई नया कंट्रोल ऐड करना। नाउ द नेक्स्ट इज, ऐसे ही मैक्सिमम लेंथ है। सपोज आपने टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज, मैक्सिमम लेंथ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैक्सिमम लेंथ भी इनपुट में ही आप डालेंगे। आपने टेक्स्ट ले लिया, तो मैक्सिमम लेंथ क्या करता है, इसके लिए जो भी टेक्स्ट ले रहे हैं आप, उसकी एक मैक्सिमम लेंथ सेट कर देता है कि कितना बड़ा टेक्स्ट आप एंटर कर पाए। नंबर ऑफ करेक्टर अलाउ करेगा, जितने नंबर ऑफ करेक्टर आप डाल देंगे। ऐसे ही मिन लेंथ है, मिनिमम लेंथ आप फिक्स कर सकते हैं कि मिनिमम 4 करेक्टर शुरू और मैक्सिमम इतने हो। चेक क्या करता है ये, जैसे जैसे आप कंट्रोल ऐड करेंगे इनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएंगी। चेक्ड है, चेक्ड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एलिमेंट शुड बी प्री सिलेक्टेड। जैसे आपने चेक बॉक्स ले लिया, तो चेक बॉक्स क्या रहेगा, प्री सिलेक्टेड, यानी कि चेक्ड अगर आप उसको सिलेक्ट कर देंगे, चेक लिख देंगे यहाँ पर, चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और उसके बाद आपने इसका एक एट्रीब्यूट यूज कर दिया चेक। तो चेक बॉक्स जब भी आपका ओपन होगा, ऑलरेडी इट विल बी ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड, तो ये पहले से सिलेक्टेड होगा। तो एक ऑप्शन आपको पहले से सिलेक्टेड मिलेगा। तो ये एक स्टार्टिंग है फॉर्म की हमारी। आगे बहुत सारे कंट्रोल हम ऐड करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे अपनी हर वीडियो के अंदर उसको। तो अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हम इसको फॉर्म को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको यूज करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो प्रैक्टिकल पार्ट में लेट्स डिस्कस। तो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से HTML का अपना प्रोग्राम बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली कोई भी HTML प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। HTML, देन हेड, टाइटल, टाइटल क्लॉज,
हेड क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, बीजी कलर as you want to set the background color. Now let's start the form tag. फॉर्म, फॉर्म का ही एक सब टैग है इनपुट टैग। इनपुट, इनपुट टैग स्टार्ट, इनपुट एक एम्प्टी टैग है, सिर्फ आपने कंट्रोल ऐड करना है, जो भी आप कंट्रोल, इट इज यूज टू क्रिएट द कंट्रोल, तो कंट्रोल क्रिएट करेगा ये, आप कंट्रोल ऐड करेंगे इस पे। तो इनपुट, अब यहाँ पर टाइप देंगे, टाइप एक एट्रीब्यूट है इनपुट का। टाइप, किस टाइप का आप कंट्रोल ऐड करना चाहते हैं, लाइक आई वांट टू ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट। नाउ स्पेसिफाई द नेम, नेम, जो भी नाम आपने इसको असाइन करना है, एक इनिशियल नाम आप यहाँ दे सकते हो इसको, जैसे मैंने दे दिया एफ नेम, फर्स्ट नेम। वैल्यू यहाँ हमें कोई इसको असाइन ही वैल्यू हम इनपुट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स के सामने जो भी आपको एंटर कराना है डाटा, जिस भी टाइप का, सपोज एफ नेम है तो फर्स्ट नेम, तो आप जहाँ, अगर इफ यू आर यूजिंग इट इन फ्रंट ऑफ इनपुट टैग, इट विल अपीयर आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के सामने आ जाएगा ये फर्स्ट नेम। ऐसे ही आप लास्ट नेम के लिए या फादर नेम एंट्री, ऐसे ही आप लास्ट नेम के लिए सेट कर सकते हैं, लास्ट नेम, इट विल क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोल हम अपने फॉर्म पर ऐड करेंगे, वन बाय वन वी विल ऐड द कंट्रोल। नाउ क्लोज द फॉर्म टैग, close the body and tag, then now HTML. we will run the program, forms, see, आप फॉर्म पे देख सकते हैं हमने दो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करे थे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इट विल एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, फर्स्ट नेम लाइक HTML, लास्ट नेम प्रोग्राम। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंट्रोल क्रिएट करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी हम अपने मल्टीपल कंट्रोल ऐड करना सीखेंगे, तो कंटिन्यू रहिए। और HTML का कंप्लीट जो फॉर्म का चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बाकी कंट्रोल के साथ। थैंक यू।